बच्चों और बड़े को सेम डोज क्यों नहीं दी जाती? क्या आपको पता है डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है कि किसे कितना डोज देना है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल फर्स्ट का, ये हमारा 8th लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पोस्टोलॉजी और मैं आपको इतना ईजी में बताऊंगा कि आप शायद ही कभी इसको भूलें। पोस्टोलॉजी, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले ये समझो कि हम पोस्टोलॉजी में पढ़ेंगे क्या क्या। तो हम पोस्टोलॉजी में पढ़ेंगे कि बेबीज़ को और जो हमारे अडल्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, इनको सेम डोज क्यों नहीं देते। ठीक है, एक डॉक्टर, अच्छा, इनको वेट के हिसाब से ही आखिरकार मेडिसिन क्यों डिस्पेंस किया जाता है। जो हम इनको दे रहे हैं, मान लीजिए इनको हम 500 mg दे रहे हैं, ठीक है, 500 mg दे रहे हैं, ठीक है, 500 mg दे रहे हैं, तो हम 500 mg ही हम बच्चे को क्यों नहीं दे सकते हैं, बेबी को क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसको हम देखेंगे, इसमें पोस्टोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हेल्थ में देखेंगे, ठीक है, हेल्थ के अनुसार हम मेडिसिन क्यों देते हैं, और उसको जेंडर के हिसाब से भी अपन मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, अगर जो हमारी मेल रहती है और फीमेल रहती है, ठीक है, उसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं इनको कितना मेडिसिन देना है, तो वही अपन देखेंगे, अपन पोस्टोलॉजी के अंदर ही अपन सब पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, और जो इसका नोट्स है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। तो क्या होता है पोस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग और डोज ऑफ द ड्रग। दवा की मात्रा या खुराक निर्धारित करने से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा पोस्टोलॉजी होता है। ठीक, मतलब पोस्टोलॉजी को आप इस पे देखो, पोस्टोलॉजी होता है, ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है पोस्ट और प्लस होता है लॉजी। तो पोसो का मतलब होता है हाउ मच, ठीक है, मतलब कितना, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो हमारा पोस्टोलॉजी के अंदर हम यही देखते हैं कि किसको कितना मेडिसिन डिस्पेंस करना है, ठीक है, कितनी मात्रा में किनको मेडिसिन देना है। जैसे मैं आपको बताया, जैसे हमारे ये बेबी हो गया, ठीक है, ये 5 साल का है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 50 साल का है, या फिर ये कितने का है, 25 से 30 साल के बीच में है। ठीक है, तो इनका दूसरा डोज क्यों देना है, इनको दूसरा डोज क्यों देना है। ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क होता है, हम यही सब पढ़ते हैं किसके अंदर, हम पोस्टोलॉजी के अंदर अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर के बेस में पूरा अपन समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोस्टोलॉजी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी क्या होता है। सो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डोज ऑफ ए ड्रग्स। दवा की खुराक को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कारक होते हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, इसको देखेंगे, और ये पोस्टोलॉजी में क्या रोल करता है। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करना। तो पहला हमारा क्या होता है, एज होता है, ठीक है, आयु होती है। उसके बाद सेक्स होती है, लिंग मतलब मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद हमारी बॉडी साइज होगी, ठीक है, शरीर का नाप कितना होता है, ठीक है, नाप के हिसाब से, बॉडी के साइज के हिसाब से उनको मेडिसिन दिया जाता है। और रूट ऑफ म्यूटेशन होता है, ठीक है, कितने प्रकार से रूट ऑफ म्यूटेशन को दिया जाता है, ठीक है, मतलब कौन कौन से रूट पे दिया जाता है, तो इसको भी देखेंगे अपन। फिर प्रेजेंस ऑफ डिसीज, अगर कोई रोगी पहले से ही है तो उसको दवा में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर सेरोनिज्म देखेंगे, ठीक है, सिनारोगिज्म में क्या होता है। फिर एंटागोनिज्म देखेंगे, एंटागोन में क्या होता है, विरुद्ध हमारा क्या होता है, किसके विरुद्ध में हमको टेबलेट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। फिर आइडियोसेंसी देखेंगे, ठीक है, विलक्षण देखेंगे, इसके विलक्षण क्या होते हैं। टॉलरेंस देखेंगे, सहनशीलता और टाइम ऑफ एम्यूटेशंस, ठीक है, एम्यूटेशन का समय। इमोशनल फैक्टर्स भी देखेंगे, भावनात्मक कारक इसके क्या क्या होते हैं। एज में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके हिसाब से देखेंगे। सो एज द फार्मास्यूटिकल इफेक्ट ऑफ मेनी ड्रग चेंजेस विद डोजेस। कई दवाओं का औषधि प्रभाव उम्र के साथ बदल जाता है। ठीक है, आप ऐसा समझो, मान लो कि ये हमारा एक बेबी हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक बेबी हो गया, ये एक हमारे अडल्ट पर्सन हो गया, ठीक है, अडल्ट पर्सन हो गए। तो आप ये देखो, ये जैसे कि 5 साल के हैं, ठीक है, ये कितने के हैं, ये 30 साल के हैं। तो इनकी जो डोज होगी, ठीक है, वो अलग अलग होगी, और उनकी जो बॉडी मैकेनिज्म करेगी, जैसे कि आप ये समझ लो, जो हमारे अंदर की ऑर्गन्स होती हैं, ये फिर जो पार्ट्स होती हैं, वो एज के हिसाब से बड़ी होती हैं, और उस हिसाब से वो अपना वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इनको क्या लगेगा, डोज अलग अलग लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है न्यूबॉर्न बेबीज आर जनरली मोर सेंसिटिव फॉरवर्डेड सम ड्रग्स बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिचर स्टेट्स ऑफ लीवर फंक्शन थ्रू विद ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडीज। नवजात शिशु आमतौर पर कुछ दवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके लीवर की कार्यप्रणाली अप्रयुक्त होती हैं, जिनके माध्यम से दवाएं शरीर से बाहर निकलती हैं। आप इसको ऐसा समझो, एज के हिसाब से बॉडी ड्रग को अलग तरह से हैंडल करती है। ठीक है, जैसे मेटाबोलाइम एक्सक्रीशन बदलता है, इसलिए चिल्ड्रन और अडल्ट पर्सन या फिर ओल्ड पर्सन के लिए ये अलग होता है। आपको पता ही है क्या होता है, बेबीज जो होती हैं, ठीक है, उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती हैं, और क्या होता है, और जो इनका मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशंस वगैरह होती है, ठीक है, वो अलग अलग काम करती हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, हमको इनको ड्रग्स दिया जाता है। नेक्स्ट, आल्सो सम एल्डर पेशेंट्स आर मोर सेंसिटिव टू मोर सम ड्रग्स लाइक हाइपोटिक्स विच मेनी प्रोड्यूस कन्फ्यूजन स्टेट बिटवीन देम। कुछ बुजुर्ग मरीज कुछ दवाओं जैसे कि नींद की दवाइयाँ के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती हैं, जिससे उनमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं ना, कुछ ओल्ड पर्सन लोगों पर दवाई का असर ज़्यादा तेज़ पड़ जाता है, जिससे उनका जो बीपी होता है कम हो सकती है और उन्हें चक्कर या कन्फ्यूजन जैसा समस्याएं इनको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमारी एज में ये देखने को मिलता है। पहला होता है डिफरेंसेस बेबीज बल्टे अडल्ट पर्सन एंड ओल्ड पर्सन, ये तीनों में हमको ये देखने को मिला। तो ऐसा समझो आप, क्या होता है जैसे कि हमारे बेबीज़ होंगे, ठीक है, इनका जो बॉडीज़ होंगी, पार्ट्स होंगी, ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो अपने हिसाब से मेटाबॉलाइज एक्सक्रेशन करता है और इनका अलग करता है। और जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो हमारे जिसको हम बाबा वगैरह बोलते हैं, बुजुर्ग वगैरह बोलते हैं, उनका अलग होता है। तो इनके हिसाब से क्या होता है, एज के हिसाब से इनको डोज प्रोवाइड कराया जाता है। आपको पता है जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, ये वो कुछ मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो संवेदनशीलता होती है, जिससे दवा लेने के बाद उनको नींद आ सकती है या फिर चक्कर जैसे आने की या फिर कन्फ्यूजन जैसी समस्या इनको समस्या देखने को मिल सकती है। हमारा होता है सेक्स होता है, ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों लोग आते हैं, ठीक है। अब इस पे देखना कि डिफरेंट क्या होता है। समटाइम्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इज अ नॉट सम ऑफ वुमेन एज इन द मेन, कभी कभी दवा का असर महिलाओं में पुरुष की तरह नहीं होता है, ठीक है। आपको पता है जो पुरुष होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उसमें जो हमारी डोज होती हैं दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है, मतलब डोज लेने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि स्पेशल केयर शुड बी टेकन विल गिविंग द ड्रग इन स्टेट ऑफ मेचुरेशन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था और अन्य स्थितियों में दवा लेते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। अगर क्या होती है, अगर जो फीमेल है, ठीक है, अगर उनको मेचुरेशन साइकिल अगर उनकी चल रही है, ठीक है, तो इस पर क्या होता है, इनका जो डोज होता है, ठीक है, वो अलग दिया जाता है। और जो प्रेगनेंसी में भी होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी हमको इनमें जो डोज होती है, जो दवा होती है, वो अलग दिया जाता है, ठीक है। ऐसा हमको मेडिसिन देना है जो कि हमारे जो बेबीज़ हैं, ठीक है, बेबीज़ को ये इफेक्ट ना करें। जैसे इस पे देखो, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स, मॉर्फिन्स एंड बार्बिचुरेट्स ईटीसी मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट कैन हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बेबीज। गर्भावस्था के दौरान शराब और मादक पदार्थ जैसे मॉर्फिन और बार्बिचुरेट्स आदि से बचना चाहिए क्योंकि इनका शिशुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई फीमेल क्या होती है प्रेगनेंसी में है, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम उनका चल रहा है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, खासकर ध्यान रखना चाहिए, हमको जो जितनी नार्कोटिक्स वाली दवाएं होती है, ठीक है, इसको हमको नहीं लेना चाहिए। हमको अल्कोहल वगैरह ये सब स्मोकिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये सब करते हो प्रेगनेंसी में, तो क्या होती है, जो हमारी बेबीज़ होती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, बॉडी वेट। द एवरेज डोज दैट इज द डिसाइडेड फॉर ए ड्रग्स इज द फॉर बॉडी वेट बिटवीन 50 to 100 kg। किसी दवा की औसत खुराक 50 से 100 किलो के बीच के शरीर के वजन के लिए निर्धारित की जाती है। अब जो हमारा ये बेबी था, ठीक है, इसको आप 50 kg मान लो, ठीक है, अब बेबी ये नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको 50 kg मान लो, इसको 100 kg मान लो, तो क्या होता है, जो हमारी वजन होता है, ठीक है, जो हमारा वेट होता है, वेट के अनुसार हम इनको डोज देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी देखते हैं। However, this dose is not applied in case of ठीक ओबस का मतलब क्या होता है, मोटा पेशेंट, चिल्ड्रंस एंड वेरी वीक मेलोरियस पेशेंट्स। हालांकि यह खुराक बच्चों और बहुत कमजोर कुपोषण रोगियों के मामले में लागू नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जो हमारे ऑब्जर्व बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हमारे ओवेस बच्चे होता है, क्या होता है, ओवेस का मतलब क्या होता है, मोटा बच्चे, मेलोसिस्ट, क्योंकि इन लोगों में बॉडी कॉम्पोजिशंस और मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं होता है, जैसे फैट, वाटर, प्रोटीन अलग होता है, इसलिए सेम वेट होने होने या कि ड्रग का असर ज़्यादा कम हो सकता है। इसके कारण हमको बॉडी वेट के हिसाब से हमको मेडिसिन प्रोवाइड देना पड़ता है। इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेट, इनकी गणना के अनुसार की जानी चाहिए, ठीक है। आप ये समझो, मान लो किसी का वेट अगर 5 kg है, अगर किसी का वेट अगर 50 kg है या फिर 5 kg है, ठीक है, अगर उनका उम्र कितना है, अगर उनका एज 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, ठीक है, तो उनके एज के हिसाब से और उनके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हमको ड्रग देना चाहिए। हालांकि अगर आप ये दो शब्दों में अगर समझने की कोशिश करो बॉडी वेट क्या होता है, तो बॉडी वेट के हिसाब से डोज देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के शरीर का साइज़ अलग होता है, इसलिए दवा का असर भी अलग होता है। अगर वेट के हिसाब से डोज ना दे तो ओवर डोज या कम डोज हो सकता है, तो इसलिए हमको विशेष रूप से बॉडी वेट का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ओरल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। इंट्रावेनस डोज आर ऑलवेज स्मॉलर देन oral and topically dose because they are directly administered in blood। अंतशिरा खुराक हमेशा मौखिक और सामयिक खुराक के कम होता है क्योंकि इन्हें सीधे रक्त में दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताया था क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे ड्रग देते हैं, ठीक है। सो पहला होता है हमको ओरली दिया जाता है, ठीक। फिर सेकंड क्या होता है, हमको टॉपिकली दिया जाता है, ठीक है, या फिर हमको आईवी दिया जाता है या फिर आईएम दिया जाता है।
इनके बेस में क्या होता है, हमको रूट ऑफ परम्यूटेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है, इनके थ्रू हमको दिया जाता है। तो आप ये ऐसा समझो, मान लो कि जब हम अगर इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगवाए तो क्या वो डायरेक्टली जाके हमारे ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। अगर हम वही चीज़ अगर हम ओरल लिए तो ओरल में क्या होता है, हम इतनी बड़ी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, ये खाने के बाद हमको हमारे पेट वगैरह में जाएगा, मेटाबॉलाइज वगैरह होगा, एक्सक्रीशन वगैरह होगा, ठीक है, तो हमको इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे ओरल में क्या क्या हो सकता है, टैबलेट, सिरप, ठीक है, ये इजी होता है और इसको इजीली क्या करते हैं, हम ओरली ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप घर पे भी ले सकते हो इजी। टॉपिकली में क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट उसी जगह पर, जैसे कि कहीं वनडन हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं इंजरी वगैरह हो गया, तो टॉपिकली में क्या करते हैं, अपन वहाँ जाके सीधा उसको टैप कर देते हैं, ठीक है, अपन लगा देते हैं। आईवी में क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट और फास्ट इफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी मैंने आपको बताया। आईवी जो होता है हमको डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। आईवी हो गया, आईएम हो गया, ये भी हमको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट होगा प्रेजेंस ऑफ डिसीज। इफ द पेशेंट्स हैव एनी डिसीज ऑलरेडी इन द बॉडी दैट अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग्स। यदि रोगी को पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जो दवा की खुराक को प्रभावित करती है तो उनको हमको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बीमारी में बॉडी का नॉर्मल काम करना, ठीक है, जैसे लीवर किडनी सही नहीं चलता है, जिससे दवा का असर बदल जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अगर उसको दिक्कत है वगैरह, ठीक है, पहले से ही वो बीमार है तो उनको हमको देख के मेडिसिन प्रोवाइड कराना चाहिए। उसके बाद होगा सिनेरियोज में होगा द इफेक्ट एंड एक्शंस ऑफ ड्रग इज द इंक्रीज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स। जब दो या अधिक दवाओं का संयोजन से दवा का प्रभाव और क्रिया बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो कि आप पहले से मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, पहले से मेडिसिन ले रहे हो, अगर मैंने आपको दूसरी मेडिसिन दे दी तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमको उस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है जो आप पहले से खा रहे हो, ठीक है, उसका असर फास्ट हो या फिर कम हो सकता है, तो इसलिए हमको दूसरा मेडिसिन नहीं। नेक्स्ट होता है एंटागोनिज्म। When the actions of one drug is decreased by another drug, that phenomena is called of antagonism. एग्जाम्पल हिस्टामाइन हो सकता है या एड्रेनलिन हो सकती है, ठीक है। जब एक दवा का असर दूसरी दवा से कम हो जाता है तो उस घटना को प्रतिपक्षीवाद कहते हैं। उदाहरण हिस्टामाइन या फिर एड्रेनलिन हो सकता है। जब एक दवा दूसरी दवा के असर को कम या ब्लॉक कर देती है तो उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। इसलिए जो पोसोलॉजी में डोज या ड्रग बदलनी पड़ती है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, तो एंटागोनिस्ट का काम सिंपली यही होता है, जब एक दवा का असर कर रहा है, ठीक है, उस पर आप दूसरी दवा दे देते हो तो दूसरी दवा का असर क्या करता है, कम कर देता है या फिर उसको ब्लॉक कर देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। उसके बाद होगा आर्डियोसिनेक्रोसिस। सम पर्सन मैनी प्रोड्यूस एबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द ड्रग इन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डोज। कुछ व्यक्तियों में मानक खुराकों में दवा की असमान प्रतिक्रिया देखी गई है, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस इज एनी एक्सप्रेशंस रिस्पॉन्स टू ए ड्रग इन फ्यू इंडिविजुअल पेशेंट्स। या कुछ चुनिंदा रोगियों के दवा के प्रति एक अपवाद प्रतिक्रिया है, ठीक है। कुछ लोगों में दवा का इफेक्ट बिल्कुल अलग और एक्सेप्टेशंस होता है, इसलिए पोसोलॉजी में ऐसे पेशेंट की डोज या ड्रग्स केयरफुली एडजस्ट की जाती है। मान लो हमने क्या किया, हमने एक मेडिसिन लिया, ठीक है, हमने दवा लिया, ठीक है, ये दवा का, ठीक है, जो दवा का जो एक्शन है, ठीक है, वो अलग ही तरीके से इसमें क्या करती है, इसमें बॉडी में वर्क करती है, ठीक है। तो हम सीधा यही समझ लो कि जो हम आइडियोक्रेंसी में क्या करते हैं, जो हमारा दवा होता है, ठीक है, इसको अलग रूप से दिया जाता है और इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पोसोलॉजी में क्या करते हैं, उसको स्पेशल केयरफुली एडजस्ट की जाती है। उसको बाद आएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, सम टाइम हायर डोज ऑफ ए ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए नॉर्मल रिस्पॉन्स। इट इज़ द मेनी बी ड्यू टू हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। इस कंडीशन में क्या होता है, बार बार दवा लेने से अलग असर धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए सेम इफेक्ट के लिए डोज बढ़ानी या कम पड़ती है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप जैसे एक मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, मेडिसिन ले रहे हो या फिर आप सिरप ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ को अगर बार बार आप लेते हो, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा मेडिसिन होता है, ठीक है, इसकी जो हमारी डोज होती है, ठीक है, जो इसका इफेक्ट होता है वो या फिर बढ़ सकता है या फिर क्या हो सकता है, या फिर कम हो सकता है। कभी कभी समान प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए दवा की अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। ऐसे अक्सर आदत बनाने वाली दवा का कारण होता है, ठीक है। तो टॉलरेंस में यही होता है, आप जो मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, उसको बार बार ना खाएं। इसमें खाने से क्या होता है, जो उसका डोज होता है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होता है, स्लो हो जाता है या फिर ज़्यादा ही बढ़ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। टाइम ऑफ एडमिटेशंस। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक ऑलवेज डिलेज द एब्जॉर्बेशन ऑफ ड्रग इन कंपेयर टू एम्प्टी स्टमक। पेट में भोजन का होना खाली पेट में दवा के असर को हमेशा विलंबित करता है। जैसे कुछ दवाइयाँ खाने से पहले दी जाती हैं, ठीक है, आपको पता है पेंटो वगैरह जो होता है वो क्या होती है, खाने के पहले दी जाती है ताकि जल्दी ऑब्जर्व हो जाए, और कुछ खाने के बाद ताकि इरिटेशन ना हो। इसलिए सही टाइम दवा का इफेक्ट को
इम्प्रूव करता है, ठीक है। कौन करता है? टाइम ऑफ एडमिटेशन। तो इसलिए हमको क्या होता है, कुछ मेडिसिन हमको खाना खाने के पहले दिया जाता है और कुछ मेडिसिन क्या होता है हमको खाने के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो जो जिसका मेडिसिन का काम रहता है उस हिसाब से पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को हमेशा यही सलाह दें, तो जो मेडिसिन जिस पे बताया जाए उसको उस टाइम पे उसको खाया जाए। तो ये था दोस्तों हमारा पोजोलॉजी, ठीक है। ये हमारा फार्मास्यूटिकल फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट हमारा खत्म हो चुका है। इसका नोट्स जो है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।